Hello students, this is Nisha Agrawal, your maths teacher. So what we have discussed in last class we have discussed कि how to solve the equations, so method of solving the equation के बारे में जाना, expression किसे कहते हैं ये सब जाना. अब हम जानेंगे कि अगर हमें सॉल्यूशन तो पता है, अब सॉल्यूशन से इक्वेशन पे जाना है तो हम वो कैसे करेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन से इक्वेशन पे जाने का तरीका क्या होता है. तो वी हैव टू फॉलो द रिवर्स पाथ, राइट. चलो, जैसे हम ये जो ऊपर इक्वेशन है, हमारे पास एक सोल्यूशन है y इज इक्वल्स टू 25. y क्या है, इसमें एक वेरिएबल है, 25 इसकी वैल्यू है. तो हम इसमें फॉलो करेंगे एक रिवर्स पाथ और इसके थ्रू हम जानेंगे इक्वेशन क्या थी. तो देखो, जैसे y इज इक्वल्स टू 25 है, मैंने क्या किया, y को मैं अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो क्या होगा, 2y इज इक्वल्स टू 50 हो गया. तो ये एक तरह से क्या बन गई, इक्वेशन. और मेरा मन किया मैं ही दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, तो मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो भी एक इक्वेशन बन गई. तो आपने एक चीज़ रियलाइज़ की कि इक्वेशन से जो सोल्यूशन आता है उसका तो सिर्फ वन वे है, यानी कि एक ही तरीके का रास्ता है. लेकिन सॉल्यूशन से जो हम इक्वेशन पे जाते हैं, देर आर मल्टीपल वेज, वी कैन फॉर्म मल्टीपल इक्वेशंस. So there are multiple ways to form an equation, right? यहाँ तक की बात क्लियर है. अब आगे पढ़े. आगे हमको क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 4.1. एक्सरसाइज 4.1 में हम क्या देखेंगे, चलो एक्सरसाइज 4.1 देख रहे हैं अब हम. कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. अब इसने हमें क्या दिया है, सीरियल नंबर, एंड देन वी हैव इक्वेशन, एंड देन वी हैव वैल्यू, and then we have said whether the equation is satisfied, yes or no. satisfied का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन जो है उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, तब वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता ये हमें पता चल जाएगा. ठीक है, तो हमने x इज इक्वल्स टू 3 दिया है, x इज इक्वल्स टू 3 मैंने इसमें पुट किया, फिर +3, दोनों को जोड़ूंगी तो 6 आएगा, 0 तो नहीं आता, दैट मीन दैट डजंट सेटिस्फाई, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, है ना. फिर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, 0 पुट कर दिया, +3 करा, क्या आएगा आंसर 3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. सेटिस्फाई करता है, नो. x प्लस 3 की x की वैल्यू -3 रख दी, +3 करा, 0 आ गया, यस बिल्कुल बराबर, सेटिस्फाई, यस. x इक्वल्स टू 7 रखने पे 1 आ जाएगा, नहीं 0 आएगा, तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, तो क्या है, नो आंसर. इसी तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 8 में से 7 गए तो 1 आ जाएगा, सेटिस्फाई, यस. x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या है, 25 है, तो क्या सेटिस्फाई करता है, नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, नो. सिमिलरली x की वैल्यू कितनी है, 5 है, फिर 5 इंटू 5 क्या हुआ, 25, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है जी, तो ये यस हो गया. अब हम नेक्स्ट फिर से देखते हैं, x की वैल्यू कितनी है, -5, x की वैल्यू -5 पुट करी तो आंसर क्या आना चाहिए, -25 आना चाहिए, विच डज नॉट इक्वल्स टू RHS विच इज़ 25, तो सेटिस्फाई, नो. m की वैल्यू कितनी है, -6 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, -2. RHS कितनी दे रखी है, 2, इक्वल है, नहीं, तो क्या करेगा, सेटिस्फाई, नो. m की वैल्यू कितना है, 0. अच्छा, आपको पता होगा 0 को किसी भी नंबर से भाग देंगे तो कितना आएगा, हमारा 0 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो सेटिस्फाई, नो. m इज इक्वल्स टू कितना है, 6 डिवाइड बाय 3 कितना आ रहा है, 2. RHS कितना गिवन है, 2, दोनों बराबर है, सेटिस्फाई है, यस. हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, समझ में आ गया, वेरी गुड. Next question, check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not. ये कैसे पता चलता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है जो भी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है, अगर हम उसको इक्वेशन में पुट करते हैं और उसको पुट करने के बाद LHS और RHS इक्वल आती है, दैट मीन्स इक्वलिटी स्टिल होल्ड्स, देन ओनली वी कैन से द गिवन सॉल्यूशन इज सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि वो उस इक्वेशन को सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है. अब देखो इसमें क्या है, n की वैल्यू कितनी दी है इसने, 1 मैंने पुट किया, तो 1 + 5 कितना आएगा, 6. अब तुम ये बताओ, LHS में तो आ रहा है 6 और RHS में कितना दे रखा है, 19, तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, नहीं, तो जी ये n इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं करता. अब -2 रख के देखें दूसरी इक्वेशन में, 7 इंटू -2 एंड +5, तो 7 इंटू 2 कितना गया, 14, और माइनस का साइन आ गया, फिर +5.
अच्छा, अब आपने जो लोअर क्लासेस में इनका समीशन सीखा होगा, तो किसकी वैल्यू बढ़ी है, माइनस वाली, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। और 14 में से 5 गए तो कितने बचे, ठीक है इतनी बात। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, नो, क्योंकि RHS तो 19 है, कैंसिल। इसको चेक करें, n इज इक्वल्स टू 2 पुट किया, फिर 5, तो 7 2 से 14, 14 प्लस 5 19, और RHS कितनी गिवन है, ये भी 19, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सही है। अब इसमें p इज इक्वल्स टू 1 रखा, 4, फिर -3, तो 1 आना चाहिए, 13 दे रखा है, सेटिस्फाई, नो। इसमें कितना है, p इज इक्वल्स टू -4, 4 इंटू -4 -3, तो -16 -3 कितना आएगा, -19, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि RHS में कितना दे रखा है, 13, कैंसिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन F, p की वैल्यू कितनी है, 0, तो क्या करा मैंने, रखा 4 इंटू 0 -3, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0, -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा। RHS कितनी दे रखी है इसने हमको, 13, तो क्या RHS इसके बराबर है, नहीं जी, बिल्कुल बराबर नहीं है, इसका मतलब p की 0 वैल्यू इस सॉल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड द एरर मेथड। भाई ये कौन सा मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड ये कहता है कि आपके जो दिमाग में वैल्यू आई वेरिएबल की, आपने वो रख के देखी, अगर वो सेटिस्फाई कर गई तो इसका मतलब हमारा जो ट्रायल था वो सही था, अदरवाइज वो गलत था। फिर से हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरी रखेंगे, दूसरी निकालेंगे। तो हमने पहले हम सोचें कि p की वैल्यू हमने मन किया 1 रख के देखी, तो 5 इंटू 1 प्लस 2 कितना आया, 7 आया, क्या सेटिस्फाई कर रही है, नहीं जी, तो p इज इक्वल्स टू 1 इसका सोल्यूशन नहीं है। अब हमारा मन किया कि हम p इज इक्वल्स टू 3 रख के देखेंगे, तो 5 इंटू 3 प्लस 2 किया, 15 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 17, तो ये सेट हो गया, इसका मतलब p इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें मेरा मन किया कि मैं m की वैल्यू 4 रख के देख लेती हूँ, तो 4 रखा मैंने, तो 3 इंटू 4 -14, तो 12 -14 सेटिस्फाई कर रहा है, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मेरा मन किया मैं इसमें कितनी रख लूँ, मैं इसमें रख लेती हूँ m की वैल्यू 6, तो 3 इंटू 6 -14, तो 18 -14 इज इक्वल्स टू 4, तो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो गई, 6। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो ये मुझे यहाँ नीचे सॉल्व करना पड़ेगा, तो ठीक है नीचे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन 4 का पार्ट 1, तो ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ नंबर्स ऑफ x एंड 4 इज 9। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था कि हमें मेन काम है हमारा स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना, ठीक है। तो स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने का क्या तरीका है आपका, देखो, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9, तो सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9, x है एक नंबर और एक नंबर है 4, इन दोनों का सम कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9। खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा, कह रहा है 2 सब्ट्रैक्ट करो किसमें से, फ्रॉम y इज 8, तो किसमें से घटाना होता है, वो नंबर बड़ा होता है, तो उसको हमने आगे लिख दिया। फ्रॉम y कह रहा है कितना है सब्ट्रैक्ट करना है, 2, और रिजल्ट क्या बता रहा है, 8 आ जाएगा। 2 सब्ट्रैक्ट करा, y में से रिजल्ट आ गया, ठीक है। 10 टाइम्स किसका, a का, कितना है, इज 70, इज मतलब इक्वल टू का साइन, तो 10 टाइम्स किसका, a का, इज इक्वल्स टू 70, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, यानी कि क्या हुआ है इसमें, इसने कहा b को हमने डिवाइड किया किससे, 5 से, आंसर कितना आ गया, 6। नेक्स्ट, 3/4 किसका, t का 15 है, तो 3/4 किसका, t का कितना है, 15, ठीक है। फिर 7 टाइम्स ऑफ m प्लस 7 गेट्स यू 77, बहुत ईजी है, क्या है, 7 टाइम्स ऑफ m t, क्या m है शायद, m, फिर 7 टाइम्स ही m और उसमें ही +7, +7 गिव्स अस 77, ठीक है। नेक्स्ट, 1/4 ऑफ अ नंबर x -4 गिव्स 4, तो यानी कि x का 1/4 करा हमने, माइनस कितना, 4 गिव्स अस 4। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60,
तो इसका मतलब कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, हेडिंग क्या डलेगी इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई, 6 टाइम्स वाई में से हमने टेक अवे करा 6 को, तो हमारे पास क्या बच गया, वी गेट 60, राइट। अब इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ जेड यू गेट 30। इफ़ यू ऐड 3, कितना ऐड कर रहे हैं हम, टू 1/3 ऑफ किसके में, 1/3 ऑफ जेड, तो कितना मिलेगा हमको, तो वी गेट 30। ईजी है, समझ में आ गए सारे स्टेटमेंट्स, हम इक्वेशन बना चुके हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन ऑब्वियसली क्या देगा, इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाओ। तो सॉल्यूशन नंबर 5 इज लाइक यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन, यू हैव टू फॉर्म एन स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। अब देख p + 4 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो p + 4 इज इक्वल्स टू 15 है हमारा पहला क्वेश्चन। तो हम एक और चीज़ है इसमें, हम ना इक्वेशन से जो है स्टेटमेंट जब बनाते हैं, स्टेटमेंट जो बनता है तो हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती हैं, कोई बच्चा कोई स्टेटमेंट बनाए, कोई बच्चा कोई स्टेटमेंट बनाए। सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू क्रिएट ना स्टेटमेंट। अच्छा, आप सब पूरी क्लास ये बताएगी कि सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है सिंपल इक्वेशन या नहीं लग रहा, या ज्योमेट्री ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मुझे जो लगता है, मुझे तो अलजेब्रा ज़्यादा अच्छी पसंद है। अब मुझे सबके ओपिनियन जानने के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ही बता पाओगे आप लोग कि क्या पसंद है आपको। चलो ठीक है, उसके लिए देखते हैं कब मौका मिलेगा कि लाइव क्लास में आप लोग सब कमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसका स्टेटमेंट हम बनाएंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा कि द सम ऑफ p एंड 4 इज़ 15, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, p इज़ 4 मोर देन, सॉरी p इज़ 4 मोर इज़ 15, ठीक है। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो कितने क्वेश्चन है इसमें, 8 हैं, एक मैं बता चुकी हूँ, 7 क्वेश्चंस आप ट्राई करके आएंगे, फिर हम इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर हमारी 4.1 खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस 4.2। ओके, टिल द टाइम, थैंक यू।